दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों का 27 तारीख के दिन पहला पेपर है। ये आपको मैं बता देता हूँ, हिंदी विषय का आपका पेपर है। आप लोगों को पूरा हल आपको मैं बताने वाला हूँ, याद रखिएगा। एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है हिंदी विषय का पेपर, जिसमें आपको संपूर्ण सॉल्यूशन में बताने वाला हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए आ चुका है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को सारे जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कुहासा का अर्थ है, तो प्यारे साथियों, कुहासा जो शब्द लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के सामने, इसका अर्थ आप लोगों को बता देना रहेगा और वो हो जाएगा कंप्लीट कोहरा। ठीक है, कोहरा आप उत्तर बताएंगे। अगला आपका प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं, तो आपको ऑप्शन दिया है मुक्तिबोध, सुमित्र नंदन पंत, नरेश मेहता या फिर जगमोहन सिंह। तो आंसर में आप सभी को मुक्तिबोध बताना रहेगा, क्योंकि जो मुक्तिबोध है ये प्रगतिवादी कवि हैं। तो मुक्तिबोध करेक्ट उत्तर आप लोगों का इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। तो दोस्तों, नेताजी की जो प्रतिमा है वो कस्बे के चौराहे पर लगी थी और 2 फुट नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट। अगला देखेंगे, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। और अज्ञेय जी जो है दोस्तों, इनसे रिलेटेड भी प्रश्न अगर बनता है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए, तो सच्चिदानंद हिरानंद वासेन अज्ञेय बता देंगे। लेकिन कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी आप बताएंगे, सभी बच्चे ध्यान रखना। इसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों का, सूरसारावली के कवि का नाम है। तो दोस्तों, यहाँ पर सूरदास आप आंसर करेंगे। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था और मृत्यु 1583 में हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में कवि निराला का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, कवि जो निराला है इनका जन्म 1899 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सा वाला आपका करेक्ट इसमें उत्तर हो जाएगा, 1899। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला आपसे रिक्त स्थान पूछा है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है। तो प्यारे साथियों, आधुनिक हिंदी जो कविता है, ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता का जो प्रारंभ है दोस्तों, आप लोगों को 1900 से बताना रहेगा, जो कि 1900 ऐसे आप लोगों को लिख देना है। ये वाला सही है। अगला आप देखेंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। तो दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं, ये आप सभी आंसर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे, छंद के खालिस्तान प्रकार हैं। तो दोस्तों, जो छंद होता है, आप सभी बच्चों को मैंने एक बात बताई थी कि जो छंद हैं इसके आप सबको प्रकार बताना है, और छंद वर्णिक होता है, मात्रिक होता है। ठीक है, तो वर्णिक छंद और मात्रिक छंद आपको ऐसा बताना रहता है। वर्णों की गिनती पर आधारित जो छंद होता है ना, उसको तो वर्णिक छंद बोला जाता है, और मात्रा की जो गिनती है उस पर आधारित छंद को मात्रिक छंद बोला जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपको 2 लिखना रहेगा करेक्ट उत्तर के रूप में। ठीक है, इसके बाद में वल्लभाचार्य के गुरु थे। वल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे, तो इसमें आप लोगों को सूरदास बताना होगा। सूरदास इसमें आप आंसर करेंगे। अगला देखो, दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती है, तो इसमें 13 मात्राएं होती है। ये सभी का सही होगा। दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में 13 मात्रा करेक्ट उत्तर बता देंगे। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न ये रहा, रस के अंग हैं। तो रस के 4 अंग है, ऐसा आपको आंसर करना रहेगा। इसके बाद देखिए, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए में आपका जो ये पूरी जोड़ी है, पूरा मैं बता रहा हूँ, सभी को याद रखना है जोड़ी। देखो आप सभी, शिव पूजन सहाय, यहाँ पर आप लोगों को जो शिव पूजन सहाय दिया है उसको आप लोगों को मिलाना है माता का अंचल। ठीक है, माता का अंचल शिव पूजन सहाय ने लिखा है। इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी, तो यहाँ पर देखो, राम वृक्ष बेनीपुरी को अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि कलम का जादूगर कहा जाता है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म आप लोगों को ऐसे बताना है, ये वाला मुजफ्फरपुर। रिसाई, रिसाई का मतलब होता है दोस्तों क्रोध करना। ठीक है, तो रिसाई मतलब क्रोध करना। चौपाई, तो दोस्तों चौपाई जो है ये
16 मात्राओं का छंद होता है। चौपाई 16 मात्रा। एक अंक, तो एक अंक में एकांकी आप उत्तर के रूप में बता देंगे। एक अंक की जो रचना होती है उसको एकांकी बोला जाता है। पंचवटी में मैथिली शरण गुप्त आप आंसर करेंगे। मैथिली शरण गुप्त, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। मेलांचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, ये भी आप सभी को बताना रहेगा। कामायनी दोस्तों जय शंकर प्रसाद की रचना है, ये भी आपको बताना रहेगा। और नाटक दोस्तों दृश्य काव्य है, ये भी आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को 26 बताया है, ये 26 को आप भूल जाओ, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न में। देख सकते हो आप सभी, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए का पहला प्रश्न, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है। तो प्यारे साथियों, जो अट नहीं रही कविता है फागुन की सुंदरता को प्रकट करती है। तो इसमें आपको लिखना है फागुन की सुंदरता को, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ऐसा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है। तो कवि नागार्जुन जो है इनका मूल नाम आप लोगों को वैद्यनाथ मिश्र बताना है। सभी बच्चे वैद्यनाथ मिश्र ऐसा आंसर कर देंगे। निराला रचनावली में कितने खंड हैं। तो 8 खंड हैं निराला रचनावली में, तो आप लोगों को इसमें 8 खंड बताना है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। तो इसमें आपको चौपाई याद रखना रहेगा। चौपाई रामचरितमानस का मुख्य छंद है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। तो इसमें आप लोगों को ब्रिज भाषा आंसर करना रहेगा। ब्रिज भाषा में विनय पत्रिका की रचना हुई है। कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी दोस्तों जय शंकर प्रसाद की रचना है। इसमें आपको जयशंकर प्रसाद उत्तर के रूप में लिखना रहेगा सभी बच्चों को। इसके बाद में सही गलत वाले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये असत्य है। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर संस्मरण जो है इसमें कल्पना तत्व की प्रधानता नहीं होती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। तो प्यारे साथियों ये आप लोगों का सत्य है, बिल्कुल सही आप इसमें बताएंगे। कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो इसमें भी आपको सही बताना रहेगा। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, ये भी आपका सही होगा। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी आपका सही होगा। इसका मतलब आप लोगों को पहला और दूसरा ये जो 2 दिए हैं ये गलत है और ये भी गलत है, बाकी सारे आपके सही है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो सभी बच्चे, ठीक है। और आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत बेस्ट अपडेट लेकर आएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर जरूर रखना।